हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टडी करेंगे यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, जिसके बारे में 3 यूज़ है और एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में। सो फर्स्ट वन इज टू कन्वर्ट द यूनिट ऑफ वन सिस्टम टू द यूनिट ऑफ अदर सिस्टम। सेकेंड इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। थर्ड इज टू एस्टेब्लिश द रिलेशन अमंग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़। इन तीनों यूज़ के कॉन्सेप्ट को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे और एक एक न्यूमेरिकल आपके होमवर्क प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा। वीडियो को सही यूटिलाइज करने के लिए फुल स्क्रीन में देखें और साथ में कॉपी पेन लेकर नोट्स बनाते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कन्वर्ट करते हैं यूनिट ऑफ वन सिस्टम टू यूनिट ऑफ अदर सिस्टम। हमें पता है फिजिकल क्वांटिटी को एन यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल मास है 10 kg, तो 10 नंबर है और kg यूनिट है, एन नंबर यू यूनिट। तो वहाँ से फॉर्मूला मिला N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2, वो लिखा है। तो हमने नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा N1 और ब्रैकेट में डायमेंशन लिखा है मास, लेंथ और टाइम के फॉर्म में, जिसमें पावर रिस्पेक्टिवली ABC लिखा है। तो पहला जो डायमेंशन है वो SI सिस्टम का है और दूसरा डायमेंशन जो राइट साइड में लिखा है CGS, लेकिन उसमें M2 L2 T2 चेंज कर लेंगे। तो N2 इज इक्वल टू N1 और ये M1 बाई M2 का पावर A, L1 बाई L2 का पावर B एंड T1 बाई T2 द पावर C। तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम लोग कन्वर्ट करते हैं। देखिए एग्जाम्पल से कैसे। वी आर कंसिडरिंग अ फिजिकल क्वांटिटी वर्क, SI unit is joule and CGS unit is erg. We know. So we have to convert 1 joule into erg. So first we write dimension of work. Work का फॉर्मूला पता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स का डायमेंशन MLT-2 और डिस्प्लेसमेंट का L, तो वर्क का डायमेंशन हो गया ML2T-2। तो डायमेंशन पहले लिख लीजिएगा। अब हमारे पास फॉर्मूला है N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। तो हम लोग नोट कर दिए और हमने लिख दिया वहाँ पे SI सिस्टम और सिस्टम लिखा है, देखिएगा। सो N1 M1 L2 T-2 और इधर 1 1 1 कर देना, और राइट साइड में N2 ML2 T-2। चूँकि वर्क का डायमेंशन है, CGS हो या SI हो, वर्क का डायमेंशन दोनों में सेम रहना है। तो CGS वाले को 2 2 L2 M2 और T2 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन टू क्वेश्चन 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग, यही तो पूछ रहा है कि जूल को अर्ग में कन्वर्ट करिए। तो 1 को N1 मान लो, जूल को U1 मान लो, और जो डैश लिखा वो हमें निकालना है कि नंबर कितना है N2 और U2 अर्ग है। तो N2 हमें कैलकुलेट करना है फाइनली, ध्यान रखिएगा N2 कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेट करेंगे। सो N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर जो लेफ्ट साइड में था N1 ML2 T-2 और डिवाइडेड बाय ये वाला, ये डायमेंशन जो राइट साइड का था उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। आपको फॉर्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। सो लिख दिया N2 इज इक्वल टू ये पूरा, और N2 इज इक्वल टू N1 1 है, 1 जूल है ना। फिर क्या हो जाएगा, जूल के बाद वहाँ पे लिख देंगे मास, जो M1 था उसको लिखेंगे kg बाई ग्राम, क्योंकि SI में kg और CGS में ग्राम। L1 बाई L2, SI में मीटर, CGS में सेंटीमीटर, और टाइम दोनों में सेकंड है। फिर इक्वल टू 1, और फिर kg को कन्वर्ट कर दिया 10⁻³ ग्राम डिवाइडेड बाई ग्राम, 10⁻² सेंटीमीटर, मीटर को और अपॉन सेंटीमीटर, पावर 2 है और सेकंड का पावर -2। तो इसको कैलकुलेट किया 1 × 10⁻³ × 10⁻⁴, क्योंकि 10⁻² और उसका पावर 2 है तो 10⁻⁴ हो गया। सो N2 का वैल्यू 10⁻7 आ गया। अब फॉर्मूला में पुट कर दो, N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। N1 1 था, U1 जूल था, N2 हमें कैलकुलेट करना था, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया 10⁻7 और U2 अर्ग। सो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। And this question is for practice to convert one system of unit into other system। फोर्स का इस बार कन्वर्ट करना है 1 न्यूटन इंटू, सेम फॉर्मूला यूज़ करके आप इसको कन्वर्ट करेंगे। कॉपी पेन निकाल के सॉल्व करिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट यूज ऑफ डायमेंशन। सेकेंड यूज इज़ टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, और ये डिपेंड करेगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे, जिसमें हमने पढ़ा है कि लेफ्ट साइड का डायमेंशन इक्वल होगा राइट साइड के, तो वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, अदरवाइज नॉट। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं एनर्जी के बारे में। यहाँ पे चेक करना इक्वेशन को, 12 mv² मतलब काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू mgh
पोटेंशियल एनर्जी सेम है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट साइड का डायमेंशन निकालते हैं, वो देखिएगा हाफ mv² का। हाफ जो कि नंबर है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। मास का कैपिटल M से लिखा है लेफ्ट साइड में देखिएगा, और वेलोसिटी स्क्वायर, वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1 और स्क्वायर है तो उसका पावर 2 कर दिया। सो ml2t-2 ये लेफ्ट साइड का इक्वल के लेफ्ट साइड का डायमेंशन मिल गया। अब राइट साइड में देखिएगा, तो राइट साइड का इक्वेशन क्या है, mgh। तो m का कैपिटल M, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो उसका डायमेंशन LT-2 और h हाइट है उसका डायमेंशन L। सो ml2t-2। अब यहाँ पे दोनों डायमेंशन दोनों साइड इक्वल है, सो डायमेंशन ऑफ बोथ साइड्स आर सेम, सो इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन के बारे में। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी गिवन है। अब यहाँ पे साइन देखिएगा, v के बाद इक्वल टू है और u के बाद प्लस है, तो इसको तीन पार्ट में हम लोग अलग अलग कर लेंगे, v अलग, u अलग और at अलग, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इक्वल और प्लस सबको अलग अलग मानता है, डिफरेंशिएट कर देता है। सो पहले v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, उसका डायमेंशन लिख दिए LT-1। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, उसका डायमेंशन लिख दिए LT-1, चाहे वेलोसिटी कोई भी हो डायमेंशन सेम होना है। at थर्ड पार्ट बचा, तो a इज एक्सेलरेशन, LT-2 और टाइम t, सो ये हो गया LT-1। तो a b c तीनों का डायमेंशन क्या है, सेम। सो डायमेंशन ऑफ ऑल पार्ट्स सेम, सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, ज़रा इसको चेक करते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। s इज इक्वल टू ut प्लस 7/2at² दिया हुआ है, तो हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, s एक तरफ, ut एक तरफ और 7/2at² एक तरफ। तो s डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, उसका डायमेंशन L, ut इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम, उसका भी डायमेंशन L, और 7/2 चूँकि नंबर है उसका कोई डायमेंशन होगा नहीं। at² तो एक्सेलरेशन LT-2 और t², तो ये भी कैंसिल हो गए L। तो दिस तीनों तरफ तीनों का डायमेंशन L है, सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट बट नॉट इन एक्चुअल। एक्चुअल में ये करेक्ट नहीं है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at² होता है। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आता है स्टूडेंट कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन डज नॉट मीन इक्वेशन इज करेक्ट, बट डायमेंशनली रॉन्ग इक्वेशन मीन्स इक्वेशन इज रॉन्ग। नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर योर प्रैक्टिस, सो यू सॉल्व दिस, check the correctness of equation. Third and last use of dimension is to establish the relation among various physical quantities, means we find formula related to quantity. So first example is given, expression for time period of simple pendulum. So now we will discuss this. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया कैसे रहेगा, तो एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड हमें फाइंड आउट करना है, और दिया है कि टाइम पीरियड t ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन तीन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है, मास ऑफ द बॉब, लेंथ ऑफ द थ्रेड और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमको फॉर्मूला इस्टेब्लिश करना है। वीडियो को फुल स्क्रीन में देखिएगा। अब प्रोसीजर को समझते हैं कि टाइम पीरियड कैपिटल टी डिपेंड कर रहा है तीन फैक्टर पे, तो टाइम पीरियड और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाते हैं, एम मास, लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और तीनों पे पावर ए बी सी रेस्पेक्टिवली ले लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में वो कांस्टेंट वहाँ पे लगा दिया और इक्वल साइन लगा दिया, सो टी इज इक्वल टू के एम टू द पावर ए एल टू द पावर बी और जी टू द पावर सी, इक्वेशन नंबर 1 इसको लिख दिया। अब दोनों तरफ का डायमेंशन लिखेंगे, तो टाइम पीरियड है तो उसका डायमेंशन क्या हो गया, कैपिटल टी, बॉक्स में लिख दिया। राइट साइड में मास है तो मास का डायमेंशन कैपिटल एम, उसका पावर ए, लेंथ का डायमेंशन एल टू द पावर बी और LT-2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायमेंशन लिख दिया। फिर उस डायमेंशन को m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 1 थोड़ा अरेंज कर दिया, और इधर डायमेंशन को पावर m टू द पावर a और l देखिएगा दोनों तरफ है, l l में भी है और l LT-2 में भी है, तो l का क्या हो जाएगा b प्लस c और t का पावर -2c। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से सॉल्व करते हैं, दोनों तरफ के इक्वेशन को इक्वल करते हैं। ऊपर जो वैल्यू लिखा है वहाँ लेफ्ट साइड में देखना आप, m टू द पावर 0 है और राइट साइड में क्या है, m टू द पावर a है, तो दोनों m का पावर 0 और a है तो a इक्वल टू 0 है ना। उसी तरीके से इधर l का पावर क्या है 0 और उधर l का पावर क्या है राइट साइड में b प्लस सी, तो एक इक्वेशन आ गया b प्लस सी इज इक्वल टू 0। थर्ड में क्या है, t का पावर इधर लेफ्ट साइड में 1 है और उधर t का पावर -2c है, सो -2c इज इक्वल टू 1, तो a तो 0 हो गया और c इज इक्वल टू -1/2 यहाँ से दिख रहा है, और इस तरह से हम लोग b का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे 1/2 जो लेफ्ट साइड में किया है।
ए, बी और सी ये तीनों का वैल्यू इक्वेशन में पुट करते हैं। t इज इक्वस टू के एम टू द पावर 0 क्योंकि ए का वैल्यू 0 है, l टू द पावर 1/2 क्योंकि b का वैल्यू 1/2 आया, और g का पावर 1/2 नहीं सॉरी -1/2 यहाँ पे होना चाहिए, इसको सही कर लीजिएगा क्योंकि c का वैल्यू -1/2 आया है। तो t इज इक्वस टू के एल टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाई g 1/2 लिख देते हैं, m का पावर 0 मतलब 1, तो t इज इक्वस टू के √l/g क्योंकि पावर 1/2 है। एक्सपेरिमेंट के थ्रू k का वैल्यू 2 पाई आता है स्टूडेंट्स। सो इस इक्वेशन को टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इक्वस टू 2 पाई √l/g, तो ये इक्वेशन सॉल्व हो गया, फॉर्मूला मिल गया, इस्टेब्लिश्ड हो गया। थर्ड डायमेंशनल यूज टू इस्टेब्लिश रिलेशन या फॉर्मूला बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज़ से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस करने के लिए वीडियो को पॉज करिएगा, नोट करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा डायमेंशन लिखकर। सो नेक्स्ट अगले वीडियो में, सो तब तक के लिए थैंक यू।